माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम का वन वन भटकना और पेड़ों पक्षियों से सीता का पता पूछना वास्तव में भक्तों को प्रेम की पराकाष्ठा सिखाने के लिए था। यह रहस्य है कि भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी भक्त के वियोग में कैसे व्याकुल होते हैं। यह दिखाने के लिए उन्होंने यह अभिनय किया। जटायु के उद्धार के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां एक वृद्ध वनवासी महिला शबरी वर्षों से अपने आराध्य की प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी का प्रसंग रामायण में भक्ति की सबसे शुद्ध परिभाषा है। माता शबरी की कहानी केवल प्रतीक्षा की नहीं, बल्कि करुणा और सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाली अटूट भक्ति की कहानी है। उनका बचपन का नाम श्रमना था। शबरी का जन्म निषाद परिवार में हुआ था। उनके पिता भीलों के राजा थे। वे बचपन से ही बहुत दयालु स्वभाव की थी और उनका मन सांसारिक सुखों के बजाय जीव जंतुओं और प्रकृति में अधिक लगता था। जब शबरी विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह तय कर दिया। भील परंपरा के अनुसार विवाह के भोज के लिए सैकड़ों मूक पशुओं, बकरी और भेड़ को लाया गया, जिनकी बलि दी जानी थी। जब शबरी ने उन मासूम जानवरों की चीखें सुनी तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, मेरे एक विवाह के लिए इतने निर्दोष जीवों की हत्या, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। अपने विवाह की पूर्व संध्या पर वे चुपचाप घर छोड़कर घने जंगलों की ओर भाग गई ताकि उन पशुओं की जान बच सके। घर छोड़ने के बाद वे सच्चे गुरु की तलाश में भटकने लगी। वे कई ऋषियों के आश्रम गईं, लेकिन उस समय के सामाजिक नियमों के कारण कई ऋषियों ने उन्हें नीची जाति का समझकर स्वीकार नहीं किया। अंत में वे मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। शबरी सीधे ऋषि के सामने नहीं गई। वे रात के अंधेरे में चुपचाप ऋषि के आश्रम के रास्ते साफ करती, लकड़ियां बीनती और रास्ते के पत्थर हटाती ताकि ऋषियों को चलने में कष्ट न हो। मतंग ऋषि ने जब देखा कि कोई अज्ञात व्यक्ति इतनी सेवा कर रहा है, तो उन्होंने शबरी को ढूंढ निकाला। ऋषि ने उनके बाहरी रूप या जाति को नहीं, बल्कि उनके भीतर की करुणा और पवित्रता को देखा। मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी पुत्री की तरह स्वीकार किया और अपना शिष्य बना लिया। अन्य ऋषियों के विरोध के बावजूद मतंग ऋषि ने घोषणा की कि शबरी की भक्ति महानतम है। मतंग ऋषि का अंत समय आया तो शबरी बहुत दुखी हुई। तब ऋषि ने उनसे कहा, बेटी तुम इसी आश्रम में रहकर प्रतीक्षा करो। एक दिन इसी कुटिया में साक्षात नारायण राम के रूप में तुमसे मिलने आएंगे। जब तक वे न आए अपने प्राण मत त्यागना। इसी एक वचन के विश्वास पर शबरी ने अपने जीवन के कई दशक बिता दिए, जब तक कि उनके बाल सफेद नहीं हो गए और शरीर वृद्ध नहीं हो गया। शबरी की कहानी हमें सिखाती है कि गुरु और ईश्वर के लिए जाति, कुल या रूप मायने नहीं रखता, केवल भाव ही प्रधान है। उन्होंने एक विवाह से बचने के लिए घर छोड़ा और अंत में परमात्मा से ही उनका मिलन हुआ। आगे की कथा में देखिए, जब वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण होती है और प्रभु श्री राम स्वयं माता शबरी के प्रेम का फल स्वीकार करने उनकी कुटिया में पधारते हैं। अगर माता शबरी के इस वैराग्य और संघर्ष की कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर एक सहयोग हमें रामकथा के इन अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय सीताराम।